हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। इस दुनिया में हर व्यक्ति एक विशेष है, एक खास है, और इसी विशेषता को पहचानना बुलाहट है। हमें अपने बुलाहट के बारे समझ बढ़ाने की ज़रूरत है। इस दुनिया में हर व्यक्ति एक विशेष व्यक्ति है, एक खास व्यक्ति है, अद्वितीय है, और व्यक्ति की ये विशेषता है और वह इस संसार को तोहफे की तरह मिला है। एक अच्छा इंसान बनना, अच्छा नागरिक बनना, इसी के साथ एक अच्छा विश्वासी बनना, एक मसीही जीवन जीना जिससे हम कह सकते हैं जिम्मेदार नागरिक बनना, और ईश्वर की बुलाहट में बढ़ना, ये एक तरह की बुलाहट है। वहीं दूसरी तरह एक विशेष बुलाहट है जो हमें मिल सकता है। वह अपने जीवन को पूर्णतः प्रभु को समर्पित करते हुए जीवन जीने की बुलाहट, जो ईसा के 12 शिष्यों को मिली थी। संत लूकस और भी कहते हैं कि उनके 72 शिष्य थे। वे शिष्य ईसा के प्रेम में, ईसा की शिक्षा में और पवित्र आत्मा द्वारा संचालित होकर पूर्णतः कलीसिया की सेवा करने के लिए बुलाए गए थे। उनका जीवन और उनका संपूर्ण समर्पण हमारे लिए एक आदर्श है, और ये परंपरा लगभग 2000 साल से चलती आ रही है। हम इस बुलाहट पर भी विशेष चिंतन करें। दूसरा सामान्य सप्ताह 20 जनवरी 2023 शुक्रवार। पहला पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 8 पद संख्याएं 6 से 13 तक, और संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्याएं 13 से 19 तक। आज के सुसमाचार में ईसा ने अपने को एकांत स्थान में जाकर प्रार्थना करना शुरू किया, और वे मौन होकर ईश्वर की संगति में, पिता में लीन हो गए। उसी पर्वत पर प्रार्थना करते हुए, प्रार्थना में ही आत्मा द्वारा आविष्ट होकर उन्होंने 12 लोगों को चुना जो उनके शिष्य कहलाए। प्रार्थना और बुलाहट, प्रार्थना और चुनाव साथ साथ चलना है। प्रार्थना का ही परिणाम है बुलाहट। ईसा ने विशेष प्रार्थना की, पवित्र आत्मा से आविष्ट हुए और बुलाना शुरू किए। जहाँ जहाँ हम ईश्वर के लिए खड़े होते हैं, ईश्वर के लिए समय देते हैं, हम उनको सुनते हैं, उनकी शिक्षा को हृदय में और व्यवहार में धारण करते हैं, तब हमें पूर्णता का ज्ञान मिलता है और हम उनके पीछे और ईश्वर के कामों के प्रति और भी अधिक समर्पित होते हैं या समर्पित होने के लायक बनते हैं। और इसी समय हमें बुलाहट मिलती है कि हम चेतना और आत्मा में आगे बढ़ने के लिए, स्वयं के लिए आशीष पाने और सारे संसार में आशीष के माध्यम बनने के लिए बुलाए जाते हैं। जो भी लोग बुलाए गए हैं उनका एक उद्देश्य है, चाहे वे नबी हों, चाहे वे पुरोहित हों, चाहे वे किसी भी तरह से ईश्वर के कार्यों की सेवा करते हैं, वे मूलतः आशीष के स्रोत बनते हैं। सुसमाचार में ईसा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शिष्य व्यक्तिगत रूप से तथा सामूहिक तौर पर ईसा के साथ रहने के लिए चुने गए थे। टू बी विथ हिम एंड टू बी सेंड। ईसा प्रारंभ में नबियों को, पुरोहितों को और कई तरह से उन लोगों को चुनते हैं जिनका ईश्वर के राज्य के लिए कार्य है। ईसा ने 12 को चुना और उनका चुनाव
उनके जीवन को सार्थक बनाने के लिए, उनके जीवन को ऊंचा उठाने के लिए, उन्हें चेतनशील बनाने के लिए और ईश्वर के राज्य के लिए तैयार करने के लिए था। ईश्वर ने जो हमें जीवन दिया है, हमें विशेष रूप से ईश्वर के लिए जीने के लिए बुलाहट भी देता है। ईश्वर में हम अपना भविष्य देखें, आत्मा में और चेतना में ऊपर उठने का भविष्य। इसी को हम वास्तव में बुलाहट में बढ़ना कहते हैं। इस जो 12 को बुलाए अपने साथ रहने के लिए और समय आने पर ईश्वर के बारे में साक्ष्य देने के लिए, और ये 12 शिष्य ईसा के साथ रहे, ईसा के जीवन को गहराई से देखा और प्रार्थना और आत्मा में आगे बढ़ते गए और वे उनके साथ रहकर आत्मिक और चेतना में बढ़ते गए। जो जिसके साथ रहता है वह वैसा ही हो जाता है। अच्छे लोगों के साथ रहने वाला अच्छा और बुरे लोगों के साथ रहने वाला जल्दी या धीरे धीरे वैसा ही हो जाता है। ईसा के साथ रहकर शिष्य ईश्वर की आत्मा में बढ़ने लगे, प्रज्ञा में, बुद्धि में, विवेक में, समझदारी में वे बढ़े। दुनिया और परिवार, यहाँ तक कि अपना शरीर, अपना मन और स्वयं को भी वे गंवाने के लिए तैयार हो गए। ईसा के पीछे चलना, ईसा का शिष्य होना, ईसा के साथ रहना, इसका मतलब है जैसे ईसा क्रूस की मृत्यु को गले लगाए, स्वयं को मिटाया, अहंकार को तोड़ा, वही रास्ता है। वे समय आने पर अपना सब कुछ छोड़कर ईश्वर को अपना जीवन सौंप दिए, उनके पीछे हो लिए। ईश्वर में हम सभी की बुलाहट है, हमारे जीवन को दिव्यता में रूपांतरित करने के लिए। जैसे हर व्यक्ति जो आध्यात्म में बढ़ता है, दिव्यता में बढ़ता है, एकांत स्वभाव में बढ़ता है, मुक्त व आज़ाद होता जाता है। आप इस पर चिंतन करें। आज का पहला पाठ ईसा महापुरोहित की व्याख्यान करता है। पुरोहितों की भी बुलाहट है, लेकिन नबियों से कुछ अलग। पुरोहित माध्यम बनते हैं बलिदान में, प्रार्थना में, सीढ़ी बनते हैं, सहयोगी बनते हैं। जैसे ईसा सहयोगी और सीढ़ी बने। ईश्वर के साथ जुड़ने में पुरोहित हमारी मदद करते हैं और सबसे बड़े पुरोहित ईसा स्वयं हैं, पुनर्जीवित ईसा। इसलिए जब भी हम प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित होकर ईश्वर के साथ जुड़े, क्योंकि धर्म ग्रंथ कहती है कि हमारे लिए स्वर्ग में ईश्वर के दाहिने ओर कोई विराजमान है जो हमारे जैसे ही था, हमें जानता है और हमारे बीच मध्यस्थ करता है। आइए हम ईश्वर पर अपना विश्वास मजबूत रखें, ईसा को अपनी प्रार्थना में विशेष रूप से सहयोगी बनाएं और पवित्र आत्मा जो हमारी मदद करता है वे हमें प्रज्ञा में, बुद्धि में, विवेक में, यहाँ तक कि हमारी कमज़ोरी में भी हमारी मदद करे। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी प्रार्थना, समर्पण और ईश्वर के प्रति खोज सच्चा और आत्मिक हो। पवित्र आत्मा के द्वारा हम ज्योति में बढ़ते जाएं और प्रज्ञा में प्रकाशित हों। आमीन।